ये बस उत्तराखंड की परंपरा है या यहाँ की राजनीतिक परंपरा भी ऐसी नजर आएगी? ये दोनों ही चीज़ें हैं। यहाँ की परंपरा भी है और हमारे में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी समन्वय हमारे बीच में रहता है। पहाड़ों पर लोग ऐसे भी कहते हैं सरल बहुत होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, सबके लिए दिल खुला होता है। लेकिन ये सत्ता के इतने मार्ग कैसे खुल जाते हैं त्रिवेंद्र जी कि बीजेपी को इतनी बार मुख्यमंत्री बदल देने पड़े अपने? देखिए, ये तो जो हमारा पार्टी का हाई कमान है, उनको जो उचित लगता है हम उसका पालन करते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं। पार्टी ने जब ये विचार किया कि भाई त्रिवेंद्र जी अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मकसद कुर्सी पर चिपकने का नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो आप उसका कितनी गंभीरता से पालन करते हैं, आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण होता है। और जो मौका मिला उसमें हम कैसे निर्णय ले पाए, वो निर्णय जनता के अनुकूल थे या नहीं थे, दूरगामी थे या नहीं थे, मैंने वो विचार किया और उस हिसाब से निर्णय लिए। मैंने कोशिश की कि राज्य को एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दूं, एक ऐसी सरकार दूं जो दीर्घकालिक जिसके परिणाम हों। तात्कालिक दृष्टि से मैंने कभी विचार नहीं किया। कांग्रेस का विचार क्या रहा, क्यों बदलाव इतने किए गए? वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है हम उसको स्वीकार करने का काम करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया। चलो त्रिवेंद्र जी को हटा दिया, कोई बात नहीं, आप तीरथ सिंह जी को लाए और बड़ी अल्प अवधि में उनको भी हटा दिया गया। अब तीसरे मुख्यमंत्री को दिया है, उनके पास जो है इतना कम समय है कि वो राज्य के अंदर किस तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि इतना समय उनके पास नहीं है। त्रिवेंद्र जी, आपको लग रहा था कि आपने काम अच्छा किया है, ये मौका केवल किसी और को दिया गया है, तो अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है और वोट मांगती है, तो आपके कार्यकाल के किस काम के आधार पर? नहीं, देखिए, हमने 4 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आम जनता से जुड़े हुए निर्णय लिए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी जिस सोच के आधार पर काम कर रही है और जो पार्टी ने अपने 2017 के विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे जनता के साथ किए थे कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम ये काम करेंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें से 85% जो हमने वायदे जनता से किए थे उनको हमने पूरा किया है। हमने आयुष्मान भारत जैसी योजना और उसका एक उत्तराखंडी वर्जन कहूँगा मैं, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसमें हमने पूरे उत्तराखंड के हर परिवार को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवरेज दिया, स्वास्थ्य की गारंटी दी हमने, और 1 रुपये में पानी का कनेक्शन। आज देश में कोई भी राज्य ये नहीं कर पाया है कि 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहा है, या 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी अगर किसी राज्य ने दी है तो वो उत्तराखंड राज्य है। तो हमने हर दिशा में शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य की दृष्टि में आप देखें तो हमने 3 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को 4 साल में दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, सीपेट दिया है, आइसर जैसी संस्था हम यहाँ पर लाए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लाए यहाँ पर। हम यहाँ पर जो बीसीसीआई से उत्तराखंड की एसोसिएशन को कभी मान्यता नहीं मिली थी, 17 साल बाद हमने सब लोगों को बिठा करके उनको समझाया। मैं भी एक एसोसिएशन का अध्यक्ष था, मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने आप को अलग करता हूँ इससे। और हमने, आज कांग्रेस के हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का बुरा नहीं होना चाहिए।
हमारे खिलाड़ियों का बुरा नहीं होना चाहिए, हम युवा खेल नीति लाए। तो हमने तमाम इस तरह के प्रयास किए। महिलाओं के लिए हमने एक ऐसा सुधार किया है, शायद देश उसका अनुकरण करेगा, कि पति की पैतृक संपत्ति में हमने महिलाओं को अधिकार दिया, कानूनी अधिकार दिया। देश में ऐसा कहीं नहीं है। हमने पैतृक संपत्ति में दिया। हम कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ेंगी कैसे? उनका अपने पति के साथ, परिवार के साथ योगदान होना चाहिए। होगा कैसे? आर्थिक योगदान होना चाहिए। कैसे होगा? तो हम उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था हम राज्य में लाए हैं कि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसको और देश के और राज्य भी अनुकरण उसका करेंगे। हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण हम अपने किसानों को बिना ब्याज का दे रहे हैं। शायद देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कर रहा है। तो हमने एक प्रयास किया। हमारे यहाँ 32,000 महिला समूह हैं। उन महिला समूहों को 5 लाख रुपए विदाउट इंटरेस्ट हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो एक प्रयास किया है हमने।